ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की पब्लिक सेक्टर बैंकों और मालियाती इदारों की काला सतह की मीटिंग की सदारत। जम्मू कश्मीर में कारखानादारी को फरोग देने के लिए बैंकों को रोल निभाने की दी हिदायत। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में माल मवेशी के सेक्टर को नई जहद देने के लिए पुरअज़्म। पशुपालन के मरकजी वजीर का बांडीपोरा और बारामूला का दौरा। राजौरी में दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक, 12 मुसाफिर जख्मी। और नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात जारी। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है और आम आदमी, किसानों, सनअतों, सेल्फ हेल्प ग्रुपों और नौजवानों कारखानादारों को फायदा पहुंचाने के लिए मुतहदा कोशिशें की जानी चाहिए। आज पब्लिक सेक्टर बैंकों, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटों और दीगर मालियाती इदारों की एक आला सतह की मीटिंग से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वो सरकार की सभी फ्लैगशिप स्कीमों के फवायद तमाम मुस्तकीन तक पहुंचाने में अपना ताउन दें। मीटिंग के दौरान उभरते कारखानादारों को कर्जे फराहम करने और दीगर सरकारी स्कीमों का दायरा वसी करने के लिए अब तक की गई अमल आवरी का तफसीली जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड की हालिया पहल के दौरान 75,000 नौजवानों को जो माली मुआवनत बैंकों की तरफ से फराहम की गई, उसमें जम्मू कश्मीर बैंक का हिस्सा 90% है, जबकि बाकी बैंकों का हिस्सा महज 10% रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस सूरत हाल में अब बदलाव लाने की जरूरत है और नौजवानों और खवातीन में कारखानादारी का मिजाज पैदा करने के लिए सभी बैंकों को कर्जे फराहम करने में फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साथ ही सभी मुस्तहिक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्डों के फवायद पहुंचाए जाने की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से तैयार करदा एक सिटीजन्स पोर्टल अनकरीब लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर में काम करने वाले सभी बैंक मुस्तहिक लोगों को आसानी के साथ सरकारी स्कीमों के फवायद फराहम कर सकते हैं। इस पोर्टल की बदौलत कोई भी शख्स किसी भी सरकार का फायदा हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर बहुत सी तहजीबों का गहवारा रहा है और ये भारत का ताज भी है। आज गुजरात यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा कश्मीर महोत्सव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव न सिर्फ वादी के बच्चों के लिए बल्कि पूरे भारत के नौजवानों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 1,80,00,000 सयाहों ने कश्मीर की सैर की, जहां उन्हें कश्मीरियत और कश्मीरी सकाफत के बारे में जानने को मिला। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद पहली बार जमहूरियत निचली सतह पर तक पहुंची और इस वक्त जायद 30,000 मुंतखबा नुमाइंदे पंचायती निजाम में काम कर रहे हैं। राजौरी में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक और 12 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले में केवल मोड़ के नजदीक एक मेटाडोर को पेश आया, जिसमें सवार मौके पर ही 2 मुसाफिरों की मौत वाक़ हुई, जबकि 12 दीगर मुसाफिर मजरूब हो गए। मरने वालों की शनाख्त कंडी राजौरी के रहने वाले 30 साला शकील अहमद और 26 साला बदर हुसैन के बतौर हुई है। जख्मी को राजौरी के GMC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस वारदात की निस्बत से एक मामला दर्ज कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए मुतासर कुंबों के साथ यकजहती जाहिर की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी में बाजरे की पैदावार और इसका इस्तेमाल बढ़ाने की गर्ज से 15 करोड़ रुपए मालियत का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिस पर आने वाले 3 बरसों में काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की बदौलत न सिर्फ बाजरे की फसल का बियार बढ़ाने की सम्त में काम किया जाएगा, बल्कि इससे किसानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौके भी पैदा हो जाएंगे। प्रोजेक्ट की अमल आवरी के दौरान बाजरे की ग़िज़ाइयत के बारे में भी जानकारी आम करने की कोशिश की जाएगी, जो कि प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अहमियत के हामिल अज्जा से भरपूर है। महकमे ज़री पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि बाजरे के बारे में जानकारी के फैलाव के बावजूद इसका इस्तेमाल महदूद है और इसरा में हायल चैलेंजों को दूर करने की जरूरत है। पशुपालन, माही परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मुतल्लिका वजारत जम्मू कश्मीर में माल मवेशी के सेक्टर को मजीद नफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद से वक्तन फवक्तन
बड़ी मालियत के प्रोजेक्ट भी मंजूर किए जाते हैं। आज रणबीरगंज गांधरबल में कायम यकबस्ता तखमरेजी प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का संग बुनियाद रखते हुए वजीर मौसूद ने कहा कि इस तरह की सहूलत पैदा होने के बाद न सिर्फ मकामी मांग को पूरा किया जा सकता है बल्कि सीमेंट को बरामद भी किया जा सकता है। पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि इसकी बदौलत दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा और यकीनी तौर पर आला किस्म की गायें पालने वालों की आमदनी में भी इजाफा होगा। रणबीरगढ़ में फ्रोजन सीमेंट स्टेशन को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 21 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने महकमे के अमले के एहलकारों खासतौर पर कैजुअल मुलाजमीन के मसाइल भी सुने। इस दौरान वजीर मौसूद ने आज ही जिला बारामूला का भी दौरा किया, जहां उन्होंने अलग अलग मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों का जायजा लेते हुए जिले के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने उन्हें जिले के प्रोफाइल के बारे में तफसीली जानकारी दी। वजीर मौसूद को बताया गया कि जिला बारामूला साल भर में 19.5 करोड़ लीटर दूध पैदा करता है, जिसमें से इजाफी दूध बाकी इलाकों में बरामद किया जाता है। इस मौके पर यह भी जानकारी दी गई कि जिले में सालाना मटन की पैदावार जायद 20 लाख किलो है, जबकि मछलियों की पैदावार 1685 टन तक पहुंच गई है। इस मौके पर पुरुषोत्तम रुपाला ने 3 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक गाड़ियों और 6 बाइकों को लॉन्च करने के अलावा पशुपालन, भेड़ पालन और माही परवरी की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कुछ मुस्तकीन में सैंक्शन लेटर भी तकसीम किए। मवासलात के मरकजी वजीर ममलकत डी चौहान ने कहा कि मुल्क भर में 26,000 और जम्मू कश्मीर में 1,000 ऐसे देहात को मवासलाती सहूलियात के साथ अनकरीब जोड़ा जाएगा जो अभी तक इस तरह की सहूलियात से महरूम हैं। आज सनासर पट्टी टाप के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हर 5 किलोमीटर की मसाफत के बाद एक डाकखाना भी कायम किया जाएगा। डी चौहान ने कहा कि 2024 में BSNL 4G सर्विस सैचुरेट होने के बाद संचार निगम 5G में अपग्रेड हो जाएगा। इलाके के पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने वजीर मौसूद के सामने जम्मू कश्मीर में BSNL टावरों की मुनासिब दस्तयाबी का मुतालबा पुरजोर तरीके पर रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में 8वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह किया। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी मेहमान खुसूसी की हैसियत से इफ्तिताही इजलास में शिरकत कर रही हैं। 3 रोज़ा रायसीना मुज़ाकरात जुग्राफियाई, सियासी और जुग्राफियाई हिकमत अमली के बारे में भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इश्तराक से वजारत खारजा इसका इनेकाद करती है। इस साल के मुज़ाकरात का मौजू है इश्तियाल, गैर यकीनी इंतशार और हंगामा खेज हालात में रोशनी का मीनार। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस साल के रायसीना मुज़ाकरात खास अहमियत के हामिल हैं क्योंकि भारत ने G20 की सदारत भी संभाल रखी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में शोबा मेडिसिन के HOD डॉक्टर मसूद तनवीर भट्ट को इदारे के प्रिंसिपल के तौर मुकर्रर किया है। उनकी तकर्री के बारे में GAD की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके रूह से डॉक्टर मसूद कल्याणी 3 मार्च से इदारे के प्रिंसिपल होंगे। राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की मौजूदा मरकजी सरकार की आला तरीन तरजीह है। वो आज संबल बांडीपोरा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया। बाद में उन्होंने जिला इंतजामिया की अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कीमों के फवायद लाइन में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंचने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की तरफ से हल्का इंतखाब लाल चौक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी और कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज एहसान परदेसी ने खिताब करते हुए कई अवामी मसाइल बशमूल महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और गली कोचों की खस्ताहाली जैसे मामलात को उजागर किया। इस दौरान DDC मेंबर शमीम बेगम की क़यादत में नगरोटा से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने श्रीनगर में आज पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उनकी नोटिस में अपने इलाकों के कई मसाइल लाने के अलावा पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी उमूर पर मौसूफ से तबादला ख्याल किया। पार्टी के यूथ विंग से वाबस्ता अरकान भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके नौजवानों को दरपेश चैलेंजों पर बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने यूथ विंग से वाबस्ता अहदेदारों को हर सतह पर नौजवानों के मसाइल उजागर करने की हिदायत दी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने मौजूदा दाखिला सेशन के लिए मुख्तलिफ कोर्सों में एडमिशन हासिल करने की गर्ज से आखिरी तारीख में तोसी की है। इग्नू के इतला के मुताबिक जनवरी 2023 सेशन के लिए अब फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान यूनिवर्सिटी ने
अप्लाइड उर्दू में BA समेत कई दीगर नए कोर्सेज भी मुतारिफ किए हैं। मजीद तफसीलात इग्नू की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप की कंपनियों से मुतल्लिक हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पैदा होने वाले मुआमले पर आज माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी 2 महीने में अदालत को एक मेहरबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम मालूमात कमेटी को फराहम की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी हिदायत दी कि वो इस बात की छानबीन करे कि सेबी के ज़ाबितों की दफा 19 की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं और क्या स्टॉक की कीमतों में किसी तरह की हेरा फेरी की गई है। मुल्क में पिछले माह 1,49,000 करोड़ रुपए सामान और खिदमत टैक्स के तौर पर मौसूल हुए हैं। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले पिछले माह GST महसूलात की वसूलियाबी में 12% का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि फरवरी 2022 में GST महसूल के तौर पर 1,33,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक GST की माहाना वसूलियात भी लगातार 12 महीने से 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। वजारत ने कहा कि मुल्क में GST के निफाज के बाद से पिछले माह सबसे ज्यादा सेस वसूलियाबी हुई, जो 11,900 करोड़ रुपए थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 की सदारत में एक कुर्रे अर्ज, एक कुंबा और एक मुस्तकबिल का उसका मौजू मकसद के इतिहाद और कार्रवाई के इतिहाद की जरूरत की तरफ इशारा करता है। एक वीडियो पैगाम के जरिए G20 के वज़राए खारजा के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि दुनिया तरक्की, माशी लचकदारी, आफात से निमटने में लचक और माली इस्तेकाम, मुल्कों के माबैन जराइम, बदउनवानी, दहशतगर्दी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के चैलेंज से निपटने के लिए G20 की तरफ देखेगी। उन्होंने कहा कि G20 में उन सभी शोबों में ठोस नताइज फराहम करने और इत्तेफाक राय पैदा करने की सलाहियत है। श्रीनगर वादी के अक्सर मैदानी इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जबकि बाज पहाड़ी इलाकों से ताजा बर्फबारी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। वादी में पिछले 2-1 दिनों से मतला अबर आलू था और आज हुई हल्की बारिश के चलते ठंड भी महसूस की गई। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने बताया कि कल भी मौसम अबर आलूद रहेगा। अलबत्ता मौसम में बेहतरी आने की तवक्को है, जिसके बाद 10 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशगोई है। उन्होंने कहा कि आज सोनमर्ग, गुलमर्ग और पीर पंजाल पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की पब्लिक सेक्टर बैंकों और मालियाती इदारों के एक आला सतह की मीटिंग की सदारत। जम्मू कश्मीर में कारखानादारी को फरोग देने के लिए बैंकों को रोल निभाने की दी हिदायत। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में माल मवेशी के सेक्टर को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म। पशुपालन के मरकजी वजीर का गांदरबल और बारामूला का दौरा। राजौरी में दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 12 मुसाफिर जख्मी। और नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।